शीनम शर्मा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया है जिसे बनाया भी जा रहा है। अभी भी ऑगर मशीन के आगे रुकावट आने से बोरिंग का काम फिलहाल बंद है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही काम शुरू होगा और मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा करीब 1.8 मीटर ही एस्केप टनल पर काम हुआ है और अब तक 46 मीटर से ज्यादा एस्केप टनल बनाई जा चुकी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी गुरुवार को टनल साइट का दौरा किया और रेस्क्यू का जायजा लिया। फिलहाल कंडीशन ये है कि ऑगर मशीन का काम रुका हुआ है और 10 मीटर से भी ज्यादा अभी ड्रिलिंग बची हुई है। टनल में फंसे हुए मजदूरों से सीएम धामी ने खुद जाकर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम धामी के सामने ही फंसे मजदूरों को खाना भेजा गया। सीएम धामी ने बताया कि सभी श्रमिकों को सकुशल निकाल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी लगातार उनसे रेस्क्यू अभियान का अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर सीएम धामी उत्तरकाशी में ही ठहरे हुए हैं और सीएम ने उत्तरकाशी में ही अपना कैंप कार्यालय बनाया हुआ है। रुक करते हैं। बलबीर परमार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभी इस वक्त क्या तस्वीर है वहां पर ये दिखाने के लिए। बलबीर, थोड़ी ही देर पहले आपने बताया कि काम एक बार फिर से शुरू हो गया है, यानी कि राहत की खबर ये है कि एक बार फिर से उम्मीद हम कर सकते हैं कि कुछ घंटों के बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सीनम, इस समय जो अंदर टनल के अंदर है रेस्क्यू कार्य जारी है और जो रुकावट आई थी वो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो हमारे एनडीआरएफ के जवान है, जो मजदूर है, वो गैस कटर से पाइप के अंदर मैनुअली जो रुकावट आई है, पाइप बताया जा रहा है, जो मलबे में जो पाइप फंसे हुए हैं वो लगातार बाधा बन रहे हैं, जिसको काटने की कोशिश की जा रही है। और जो अगर बोरिंग जो मशीन है ये जो कल जिसका प्लेटफॉर्म जो खराब हो गया था उसको भी बना लिया गया है। तो उम्मीदें की जा सकती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बोरिंग जो मशीन है ये काम करना शुरू कर देगी और जो पाइप 10 मीटर अभी और आगे जाने हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि ये पाइप की जो प्रक्रिया वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। जो हमारी अभी अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि जो गैस कटर से जो एनडीआरएफ के जवान है, जो मजदूर है, वो पाइप के अंदर जाके जो आगे जो पाइप बाधा डाल रहे हैं उनको काट रहे हैं। तो रास्ता बनाया जा रहा है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है, क्योंकि लगभग 300 घंटे का समय होने वाला है और 41 जो मजदूर है वो टनल के दूसरी छोर में फंसे हुए हैं। तो सभी को उम्मीदें हैं कि आज का दिन एक अच्छी खबर लेके आएगा। जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरा होगा और लगातार कोशिशें जारी है। पर दिक्कत ये आ रही है कि जब ये मलबा जब टूट अंदर हुई तो जो सरिया जो अंदर काम के दौरान जो सरिया जो पाइप बिछे रहते हैं वो मलबे के साथ में वहाँ पे पटे पड़े हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब जब ये पाइप 800 mm के पाइप जब जो ऑगर मशीन है उसको जब पुश कर रही है तो ये पाइप आगे आ जा रहे हैं, जिसके कारण ऑगर मशीन काम नहीं कर पा रही है। तब जाके जो मैनुअली काम किया जा रहा है, ऑगर मशीन को वहाँ से हटाया जा रहा है और जो एनडीआरएफ के जवान है गैस कटर लेके उसको धीरे धीरे पाइपों को काट रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ देर में जो गैस कटर द्वारा जो जवान हमारे अंदर पाइप के अंदर जाके जो काम कर रहे हैं उसे काट देंगे और जो ऑगर मशीन है ये तुरंत काम करना शुरू कर देगी। और जो हमारी बात हुई है टेक्निकल टीम से, उनका कहना है कि जैसे ही काम शुरू होता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारा एक पाइप चला जाएगा तो दूसरा पाइप भी जल्दी ही चला जाएगा। तो उम्मीदें बनी हुई है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरह से काम वहाँ पे चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि किस तरह के हालात है वहाँ पे। लगातार हरकत है वहाँ पे। जो मजदूर है, जो एनडीआरएफ के जवान है, लगातार काम
कर रहे हैं और टेक्निकल टीम भी वहाँ पे है, एक्सपर्ट वहाँ पे है। तो कह सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 300 घंटे बाद जो ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन है टनल में, जो दीपावली के दिन जो घटना घट गई थी, उस दिन से जो 41 मजदूर है, 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो जल्द ही इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके लिए तैयारी पूरी की गई है। जो 108 है, जो एम्बुलेंसें हैं मौके पे तैनात है, डॉक्टरों की टीम मौके पे तैनात है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं। खुद सूबे के सीएम भी लगातार अपना कैंप कार्यालय यहाँ बनाए हुए हैं, फीडबैक ले रहे हैं। खुद मजदूरों का हाल जानने वो पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि सभी उम्मीदें कर रहे हैं कि जल्द ये जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है पूरा हो और जो जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं वो बाहर आए, तो एक खुशी का पल होगा। पर उस पल के इंतजार में लगातार बाधाएं आ रही है। हमने कल से देखा कि 24 घंटे में सिर्फ 1.8 मीटर ही पाइप पुश हो पाया। तो अगर और आज भी हम बात करें तो उससे आगे अभी तक प्रक्रिया नहीं बढ़ी है। अगर ये बाधा टलती है तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे बाधा ना आए, क्योंकि अगर फिर आगे बाधा आएगी तो समय बढ़ जाएगा, और समय बढ़ जाएगा तो सभी को इंतजार करना पड़ जाएगा। और जो मजदूर अंदर फंसे उनकी भी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो हमारी अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है वो काम करना शुरू कर देगी और एक अच्छी खबर कुछ घंटों में सामने आएगी। जी सीनम, कि आपने जैसा कि बताया कि काम फिर से शुरू हो गया है, तो क्या मानकर चला जाए? हालांकि अंदाजे हम पहले से ही लगा रहे हैं कि इतने घंटे में बाहर आ जाएंगे मजदूर, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है दोबारा से फिर कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या 5 से 6 घंटे में माना जा सकता है कि मजदूर बाहर आ जाएंगे? सीरम, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जब ये बाधा आई है, पाइप जो मलबे में पड़ा हुआ है, जो बाधा बन रहा है, जो ऑगर मशीन जब पुश कर रही है इन पाइपों को 800 mm को, तो वो बाधा बन रही है। उसके बाद ऑगर मशीन काम नहीं कर पा रही है, जिसके बाद मैनुअली तरीके से जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो मजदूर है, उसमें अंदर जाके गैस कटर से उस पाइप को काट रहे और रास्ता बना रहे। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, फिर से पाइप ना आए, तो उम्मीदें जता सकती है कि आज शाम तक जो ये ऑपरेशन है लगभग पूरा हो सकता है। पर अगर फिर से पाइप आया, क्योंकि अंदर पाइप और सरिया ये बिछे पड़े थे, जब टूट हुई तो ये सब मलबे के अंदर घुस गए। अब दिक्कतें ये आ रही है कि लगातार यही बाधा बन रहे हैं, और आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब 24 घंटे में 1.8 मीटर ही पाइप आगे बढ़ पाए, 46.8 इस समय पाइप बढ़ पाए, वो 24 घंटे में 1.8 ही पहुंच पाए। तो अभी भी वही कंडीशन है कि पिछले 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और कोई काम नहीं हुआ है। और इस समय जो गैस कटर से काटा जा रहा है, अगर कोई बाधा नहीं आती तो शाम तक ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल बलबीर, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि शाम तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाए और उसके बाद जल्द से जल्द मजदूर बाहर आ जाएं। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 12 नवंबर से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं और तभी से सभी की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पूरा देश रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद कर रहा है। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल साइट पर पहुंचे। उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी के लिए भगवान के शुक्रगुजार होंगे। सिलक्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्ष्य के करीब थी, तभी ऑगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई। रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है। इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ। अब वो स्टील पाइप काटकर रास्ते से हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। किसी भी वक्त टीम अपने लक्ष्य यानी सुरंग में गिरे मलबे को भेदकर मजदूरों तक पहुंच सकती है। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तैयार है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और अस्थायी अस्पताल तो टनल के बाहर से तैयार कर दिया गया है। ऑगर मशीन को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है, जो 10 दिन पहले निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंस गए थे।
ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है। मजदूरों से उनकी सेहत की लगातार जानकारी ली जा रही है। साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और जरूरत की दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। जहां एक बंद कमरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाया हुआ है। सुरंग से बाहर आने की उम्मीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस जगाई जा रही है। इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं। सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर अंदर काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी। दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की 1.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी। बीच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आए मजदूर काम कर रहे थे और यहीं पर वो पत्थर गिरे। ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उससे 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और 41 मजदूर यहीं पर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहाँ से 57 मीटर की ड्रिल करके पहुंचा जा सकता है। मजदूरों और सबसे बड़े चमत्कार के बीच अब कुछ ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उम्मीद की नई किरण, किसी ख्वाब से परे नई जिंदगी और बेबस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी।